बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 16 अगस्त है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में जो ज़हीर गैंग है, जो उनके सहूलतकार हैं, उनके लिए बहुत बुरी ख़बर है। कराची की अदालत से अभी मुझे थोड़ी देर पहले जो है वो समाअत और उसके बाद जो वकील साहबान हैं उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने जो ख़बर दी है वो उनकी तो तबाही फिर गई है। मातम शुरू हो गया है और उस मातम की पहली वीडियो मैं देख चुका हूँ और वहाँ रोना धोना शुरू है और बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, उसकी तौजीहात दी जा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी अहम चीज़ें हैं जो उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। आज अदालत में आफ्ताब बुगियो साहब की अदालत में आज समाअत थी। आज अली काज़मी साहब की बेटी ज़हीर बनाम जो रियासत केस है उसकी आज 3 अहम समाअतें होनी थी और उन 3 अहम समाअतों के हवाले से मैं यहाँ आपको ख़बर दूंगा कि आज हुआ क्या कुछ है, क्यों हुआ है और आगे चल के इन आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होगा। आज 3 काम होने थे। एक, पुलिस ने चालान जमा करवाना था। पुलिस ने चालान आज जमा करवा दिया है। अब उस चालान में क्या कुछ है, मेरे पास चालान की कापी नहीं आई है, लेकिन जिस बंदे ने वो चालान पढ़ा है उसने मुझे वो थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो बहुत खुश आइंद चीज़ें हैं, बहुत अच्छी खबर है इस हवाले से। दूसरा मामला था 164 का बयान, जो मगविया बच्ची है उसका, और ये ज़हीर ने जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसने इसकी दरख्वास्त दी थी और उसने कहा था कि जो उसका 164 का बयान किया जाए। उसके ऊपर क्या कुछ हुआ है थोड़ा सा वो मैं आपको बताऊँगा डिटेल अगली वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ी डिटेल मैं चालान के ऊपर फोकस करूँगा। और तीसरा जो काम था वो था जनाब के तीसरा इसके ऊपर दरख्वास्त दी गई थी कि मेरी मुलाकात मैं करना चाहता हूँ, उसके ऊपर क्या हुआ। तो ये 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं आज की इस वीडियो में, ये तीनों चीज़ें। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर वो ये है कि पुलिस ने आज चालान जमा करवा दिया है। सहूलतकारों की उम्मीदों पे पानी फिरा कि वो जो चाहते थे कि C क्लास चालान जिस तरह पहले जमा करवाया गया था वो वाला चालान अब जमा नहीं हुआ। चौथे तफ्तीशी अफसर सईद रिंद साहब ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई थी और जो चालान जमा करवाया था प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने, आपको याद होगा 10 तारीख को बुध वाले दिन उन्होंने जमा करवाया था। प्रोसिक्यूशन ने बताया था कि हम उसके ऊपर कुछ चीज़ें इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, उसके ऊपर हम सेटिंग करके वो चालान पेश करेंगे। आज अदालत में चालान जमा हुआ है और जो स्क्रूटनी की गई है चालान की, जो क्वेश्चन उठाए गए थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उन क्वेश्चंस का जवाब दे के सईद रिंद साहब ने वो चालान जमा करवा दिया है। और आपको ख़बर दे दूँ कि इस चालान में बाकायदा तौर पर रेप यानी ज़िना की दफ़ा 375 और 364A, जो कि किसी को इसलिए अगवा करना कि उसके साथ बदफेली की जाए या कोई और अमल किया जाए, ये दोनों दफ़ात जो निकाली गई थी वो प्रोसिक्यूशन ने जो है तफ्तीशी अफसर ने प्रोसिक्यूशन की स्क्रूटनी के बाद ऐड करके बाकायदा चालान जमा करवा दिया है। तो आज का जो चालान है वो चालान की कापी इंशाल्लाह आएगी, तफसील आपके सामने ज़रूर रखूँगा उसकी। लेकिन ये अहम चीज़ जो है वो यही है कि ये जिब्रान नासिर साहब का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि जो दफ़ात लगाई गई हैं उन दफ़ात के अलावा 375 भी लगाई जाए, यानी रेप यानी कि बच्ची के साथ जो जिनसी बदफेली की गई, और उसके अलावा 364A और ये है अगवा और इस नीयत से कि उस बच्चे को के साथ कोई जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाए या इस किस्म का कोई मामला हो, तो इसकी ये दफ़ात बाकायदा अब इस चालान में ऐड कर दी गई हैं। उसके अलावा भी जो दफ़ात हैं वो जो मौजूद हैं उसके ऊपर पता नहीं इनको क्यों समझ नहीं आ रही। मैं हैरान हूँ, ये हर वक्त जो ज़हीर वाला जो गैंग है और जो इनके सहूलतकार हैं और जो कहते हैं कि जी वकील भी हैं और उनमें से कुछ वकील वो कवर भी करते हैं कोर्ट, उनको ये समझ नहीं आ रही कि पहले दिन से जिस दिन FIR हुई उस दिन अगवा की के साथ अगवा की तो दफ़ा लगी हुई थी, लेकिन ट्रैफिकिंग भी लगी हुई थी। इस ट्रैफिकिंग के ऊपर ये बोल क्यों नहीं रहे थे? इनको उसके ऊपर भी बोलना चाहिए था। रेप वाला तो हम कह रहे थे जी लगना चाहिए क्योंकि रेप हुआ है, बच्ची वहाँ रही है, जो मामला भी है, जो कुछ भी है, लेकिन ये ट्रैफिकिंग भी भाई लगा हुआ था। ट्रैफिकिंग है क्या, पहले उस दफ़ा को पढ़ो तो सही। और उसके बाद एक और तब्दीली भी की गई है, वो भी आपको बता देता हूँ कि चालान में जो है ये था किसी को जो है किसी को अगर आप मतलब कोई अगर किसी को अगवा करे किसी एडल्ट को, तो उसकी दफ़ा लगी हुई थी 31 जो कि गलत थी, और एडल्ट भी मेल को अगवा करे तो उसकी 31 लगी हुई थी, वो भी करेक्शन की है प्रोसिक्यूशन ने। जब वो चालान देखा है पुलिस वालों को कहा है कि ये आपकी कारकर्दगी है, बच्ची है, माइनर है, और अगर माइनर ना होती तो लड़की है, दफ़ा आपने मर्दों वाली लगा दी है। ये भी एक हैरान कुन काम पुलिस ने किया हुआ था। 31 लगाई हुई थी जिसकी करेक्शन करके अब बाकायदा उसको 32 कर दिया गया है, और 32 ये होता है कि किसी
लड़की को या माइनर बच्ची को अगवा करना और उसका फिर आगे मकासद जो है उसको भी करना है, और फिर इसकी सज़ा जो है ये भी 10 साल है। तो एक चीज़ जो इनकी कोशिश है और बड़ी ये उसके साथ कर रहे हैं कि जी ये प्रोसिक्यूशन ने दफ़ात जो है लगाई हैं, और बाकायदा मैं सुन रहा था एक साहब फरमा रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के कहने पे लगाई हैं। भाई ऐसा नहीं होता, आप ज़रूर बहुत अच्छे सहाफ़ी होंगे और बड़ा अरसे से काम कर रहे होंगे, लेकिन खुदारा लोगों को मिसगाइड मत करें। हमेशा प्रोसिक्यूशन स्क्रूटनी करती होती है, एतराज़ात लगाती होती है, और जो प्रोसिक्यूशन एतराज़ात लगाती होती है उन एतराज़ात को ठीक पुलिस करती होती है। अगर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये आपने जो FIR काटी है, जो पहले आपने प्रोग्रेस रिपोर्टें जमा करवाई हैं उनमें ट्रैफिकिंग भी लगी हुई है, उनमें अगवा भी लगा हुआ है, तो आपने उसके मुताबिक ये दफ़ात आगे क्यों नहीं लगाई, तो उन्होंने ये कहा था और पुलिस ने ये ऐड करके अब दोबारा जो है वो चालान पेश कर दिया है। बहरहाल जी ये बहुत, अब ये जो है रेफ़र होगा ADG को और फिर उसके बाद स्पेशल कोर्ट को, इसके ऊपर बाकायदा आर्डर होना है। और ये अभी क्योंकि बिल्कुल अभी फ्रेश खबर आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब ये मामला जो है आगे जाना है और इंशाअल्लाह इसके ऊपर बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि अब आगे जो आने वाला मामला है वो यही है कि अब इनकी जो ज़मानत है उसके ऊपर भी हेयरिंग होगी। 19 अगस्त को जो अहम हेयरिंग है ना, 19 अगस्त वाली हेयरिंग, उसमें ये सारा मामला वहाँ पे भी चलान जो है वो पेश किया जाएगा। MLO की जो समात है मेडिकल लीगल वाली, अब वहाँ पे जब चलान जाएगा तो वहाँ पर भी ये चलान पढ़ा भी जाएगा और केस भी आगे बढ़ेगा, और बाकायदा तौर पे इन दफ़ात को देखते हुए इनकी ज़मानत, बच्ची का MLO कराना है या नहीं कराना, उस मामले से भी इसके ऊपर डिसीजन होगा। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त खबर थी। अच्छा, अब आपको दूसरी और दो खबरों का भी बता देता हूँ। एक खबर थी कि जी जो है बच्ची का बयान लिया जाए, उसके ऊपर जिब्रान नासिर साहब ने पहले भी एतराज़ किया था। जिब्रान नासिर साहब, एक और चीज़ इनको ये नहीं था पता कि आज जिब्रान नासिर साहब पेश नहीं हुए थे, उनके एसोसिएट पेश हुए थे। जिब्रान नासिर साहब जो है वो हाई कोर्ट में थे, और जब वो वहाँ से जो वापस गए तो ये समात ख़त्म हो चुकी थी। बहरहाल जी जो अपना एक बच्ची के बयान वाला मामला था, बच्ची के बयान के मामले के ऊपर जिब्रान नासिर साहब ने बड़े वाज़ेह दलाइल दिए थे, और उन्होंने बता दिया था कि बच्ची के बयानात हो चुके हैं और माइनर बच्ची के मज़ीद बयानात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर भी कह चुके हैं कि मैं लास्ट भी जब उनसे मिला था तो उनके बयान में कोई, बच्ची के बयान में कोई वो नहीं है, तजाद नहीं है, एक ही जैसा बयान है जो पहले दिन से है। तो जिब्रान नासिर का ये मौक़िफ़ था कि अगर बयान ही एक जैसा है तो मुल्ज़मान नया बयान क्यों करवाना चाह रहे हैं, क्या आप बच्ची के बयान में कोई तब्दीली आ गई है, कुछ और कहना चाहती है, अगर नहीं कहना चाहती और तफ्तीशी भी कह रहा है कि उसका बयान वही है, तो फिर बयान की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये वाला भी जो मामला है बच्ची के बयान वाला, इसको भी आगे कर दिया गया है, और इसकी समात भी जो है वो भी अब 20 अगस्त को कर दी गई है। और उसके अलावा जो मुलाकात वाला था, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़हीर, उसने जो है मुलाकात की दरख्वास्त दी थी कि वो जो है मग़विया बच्ची से मिलना चाहता है, जिसके ऊपर जिब्रान नासिर साहब ने ऑब्जेक्शन लगाई थी। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, इनके लिए भी थोड़ा सा बता दूं कि जिब्रान नासिर साहब जो मौक़िफ़ अपना रहे थे अदालतों में, प्रोसिक्यूशन ने भी उस मौक़िफ़ की तायीद की थी, और प्रोसिक्यूशन ने भी कहा था, जिब्रान नासिर साहब ने कहा था कि मरकज़ी जो बच्ची है मग़विया वो एक गवाह भी है, और जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसका बच्ची से मिलना बनता नहीं है, क्योंकि ये मुल्ज़िम है और वो जो है इसमें मतलब उसके साथ ये सारा कुछ हुआ है, तो इसका मिलना बनता ही नहीं है। तो इसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है उसने भी जिब्रान नासिर साहब की बात को सपोर्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जिब्रान नासिर साहब, इसका बच्ची से मिलना बनता नहीं है। बहरहाल आज इसकी भी जो मुलाकात वाली थी, इस पे भी जो है आज जो है आर्डर नहीं हुआ, और इसको भी डेफर कर दिया गया। दोनों ये दोनों जो एक 164 वाले की थी, और जो बच्ची की मुलाकात ज़हीर से उसकी भी जो है, ये दोनों समातें अब चली गई हैं 20 अगस्त को। तो भाई 19 और आज 15 अगस्त है, 16 है और फिर 16 है, और फिर उसके बाद जो है 19 और 20 जो है वो बड़ी अहम दिन आ रहे हैं। ज़मानत की दरख्वास्तें भी लगी हैं, दूसरे मामलात भी चल रहे हैं। तो ये अहम समात आज जो है, आज का दिन अली काज़मी साहब के हक़ में बहुत बेहतर पेशरफ्त हुई है इस केस में। और हम लोग जितने भी, आप और हम जितना इस मामले को देख रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें फ़ेयर ट्रायल होना चाहिए, और इसमें जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसमें अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इसमें अगर किसी की बच्ची जिसकी उम्र अभी छोटी है उसको बहला फुसला कर और गलत तरीके से, ट्रैफिकिंग का मतलब ही यही होता है कि आप किसी को ले के पूरे पाकिस्तान में फिरते रहें, और ट्रैफिकिंग आप उसको किसी ऐसे मकसद के लिए, कमर्शियल सेक्स के लिए यूज़ करने के लिए, मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं, कमर्शियल सेक्स के इस्तेमाल करने के लिए अगर आप किसी को अगवा करते हैं तो इस तरह की दफ़ात लगती होती हैं। बहरहाल वो दफ़ात थी जब वो दफ़ात थी ट्रैफिकिंग हो गई थी
इस पर्पज़ के लिए हुई थी, तो फिर आगे जिनसी ताल्लुक़ जो हुआ है वो कैसे लीगल है, क्योंकि निकाह ख़ुद अभी तक जो है वो मुबैना तौर पर निकाह जो है वो भी उसके ऊपर भी सवालात हैं और वो भी बोगस साबित हो चुका है बाकायदा तौर पे। तो आने वाले दिनों में मज़ीद भी इंशाल्लाह इसके ऊपर चीज़ें होंगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह चालान की कापी भी मेरे पास आ जाएगी, इसके हवाले से मज़ीद डिटेल भी आ जाएंगी। तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, अली काज़मी साहब के लिए कि ज़िना और रेप और उसके अलावा अगवा इस मकसद के लिए करने की जो दफ़ात निकाल दी गई थी वो डाल दी गई हैं और चालान जमा करवा दिए गए। चालान की कापी आएगी तो तफसील सारी बताऊंगा कि उसमें क्या कुछ था। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।